देखिए, अभी जो स्टेट ऑफ हार्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है, उसमें ईरान तो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहाँ तक अमेरिका का जो रक्षा मंत्री है, वो फिलहाल ही धमकी दिया है कि अगर स्टेट ऑफ हार्मुज में ऐसा ही चलता रहा, ईरान बात नहीं माना, तो उसे हम अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे और जो पहले हमने हमले किए उससे कहीं और ज़्यादा तेज हमले कर देंगे। तो इसी के जवाब में ईरान का IRGC ग्रुप जो है वो भी बोल रहा है कि हम पहले तो जो अटैक किए हैं वो किए ही हैं, लेकिन अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करता है तो हम पहले से ज़्यादा और खतरनाक तरीके से अमेरिका के ऊपर हमला करेंगे। मतलब यार हद हो गई है। मतलब क्या चल रहा है, 5 महीना से ऊपर हो गया और अमेरिका स्टेट ऑफ हार्मुज को स्वतंत्र नहीं करवा पाया है। जहाँ तक दावा करता है कि वहाँ पर हमारा शासन होगा, लेकिन भैया ऐसा भी तो नहीं दिख रहा है फिलहाल, जैसा अभी के दिन में सिचुएशन लग रहा है। ऐसे में समझते हैं कि आखिर ईरान क्या चाह रहा है और अमेरिका क्या चाहता है, और जो हमारे ट्रंप चाचा हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया मतलब संकट में आती जा रही है, ठीक है, इनके मन में क्या चल रहा है वो हम आज वीडियो में जानते हैं कि ट्रंप आखिर चाहते क्या है स्टेट ऑफ हार्मुज को। क्या वो अपने अंडर लेना चाहते हैं, या फिर स्टेट ऑफ ट्रंप बनाना चाहते हैं, या तो फिर जो मिडिल ईस्ट कंट्री है उसके ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। वैसे तो देखा जाए दोस्तों, तो ईरान के बाद अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो ओमान को धमकी दिए हैं। हालांकि ओमान देखिए कहाँ पे है, मैं एक डायग्राम बना दिया हूँ छोटा सा, ठीक है। तो ये जो पानी वाला देख रहे हैं सीन, वो है स्टेट ऑफ हार्मुज और यहाँ है ओमान, ठीक है। जस्ट नीचे है, ये है ईरान, और इधर सऊदी अरेबिया, ये पूरा सऊदी अरेबिया में आता है, कतर है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, इधर इराक है, ठीक है। और यहाँ जो पारिस की खाड़ी है, इसमें से स्टेट ऑफ हार्मुज गुजरता है, ठीक। अब चूंकि यहाँ स्टेट ऑफ हार्मुज जो यहाँ पे ये पतली संकरी गली देख रहे हैं आप, ठीक है, इसे ही बोला जाता है स्टेट ऑफ हार्मुज, ठीक है। अब इसमें क्या है बात, इसके ऊपर जो है, ठीक है, तो ये जो स्टेट ऑफ हार्मुज है इसके ऊपर ईरान का हक चलता है, क्योंकि ईरान के अंडर में ये ईरान का पूरा इलाका आता है इतना, ठीक है। तो ईरान इसके ऊपर अपना शासन जमाता है, और इधर से जो जितने भी शिप या जहाज आते हैं, ऑयल टंकर वाला या तो व्यापारिक जहाज, ठीक है, कुछ भी हो, XYZ जो भी जहाज शिप आते हैं, तो यहाँ से पार करके जाना पड़ता है, ठीक। अब चूंकि यहाँ से जब पार करता है तो यहाँ पर ईरान का IRGC का पहरा है। मतलब जो भी वहाँ से शिप, करीब एक दिन में 140 या 150 शिप डेली गुजरता है, सोच लीजिए। वहाँ से स्टेट ऑफ हार्मुज में से करीब 150 शिप डेली गुजरता है एक दिन का। अब सोचिए जितने भी शिप जाते हैं तो उससे ये चार्ज लेता है ईरान वाला। सोचा भैया यहाँ से आप पास कर रहे हो तो हमको टोल नाका दो, टोल चार्ज। तो वो टोल चार्ज लेता है, उससे काफ़ी इनकम होता है। तो ऐसे में समझ रहा है ईरान कि हम इसको किसी के हाथ में जाने नहीं देंगे। ट्रम्प चाह रहे हैं कि हम इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे तो हमारा इलाका होगा, तो इधर का हमारा जो क्रूड ऑयल है वो भी हमारे अंडर में आएगा, और यहाँ का जो पारस की खाड़ी है और यहाँ जो स्टेट ऑफ हार्मुज में नाकाबंदी ये लोग करके रखा है उसको हम हटा के अपना प्रभुत्व जमाएंगे। लेकिन ईरान ऐसा होने नहीं दे रहा है, ईरान मानने को तो तैयार ही नहीं है। ईरान का सीधा कहना है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी हिमाकत किया अमेरिका या तो इसराइल वाला, तो हम भी उसका उल्टा जवाब देंगे और बहुत ही बुरी तरह से देंगे। वैसे तो अभी 5 महीना से जंग चल ही रहा है, और ना ही इसराइल जीत रहा, ना ही अमेरिका जीत रहा, और ना ही ईरान जीत रहा है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो जाती है कि भैया ईरान पीछे भी नहीं हटेगा, और स्टेट ऑफ हार्मुज को भी अमेरिका के हाथों में नहीं जाने देगा, ये बात क्लियर है। तो हम भले अपने मन में खिचड़ी पका रहे हो कि इसे हम लेके ही रहेंगे, इसके लिए कुछ भी हो जाए, लेकिन 5 महीने के बाद भी अगर कुछ नहीं हो पाया तो अभी भी कुछ घंटा भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब चूंकि जो ओमान है वो ईरान का साथ दे रहा है, क्योंकि ओमान भी यहाँ सटा हुआ है, पूरा ओमानी है, ठीक है। ये स्टेट ऑफ हार्मुज, ये जो पारस की खाड़ी है, स्टेट ऑफ हार्मुज यहाँ है, तो ये पूरा ओमान है और इधर ईरान है। तो ओमान अभी खुलकर समर्थन कर रहा है ईरान का। तो ट्रंप को गुस्सा आ रहा है। ट्रंप बोल रहा है कि भाई अगर तुम उसका साथ दोगे तो हम तुमको भी उड़ा देंगे। डायरेक्ट बोल रहा है कि तुमको भी उड़ा देंगे, खत्म। लेकिन ईरान, लेकिन ये ओमान वाला बोल रहा है कि कोई बात नहीं, तुम हमारे ऊपर अटैक तो करो, हम बैठेंगे नहीं, हम भी उसका जवाब देंगे। तो कुछ ही दिन पहले ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मुज में और सुरक्षा कड़ी कर दी है। मतलब कि यहाँ से कोई हमारे परमिशन के बिना आगे जा ही नहीं सकता है। वैसे तो चाइना का शिप निकल रहा है वहाँ से, और इंडिया का भी एक दो निकल जाता है, और चाइना का पूरा जा रहा है, क्योंकि 75% जो क्रूड ऑयल होता है वो चाइना वाला ले रहा है ईरान से। और यहाँ से जब चाइना का शिप निकलता है तो उसके ऊपर ईरान मतलब हमला नहीं करता है। और चाइना इतना बड़ा देश है, टेक्नोलॉजी में आगे सब कुछ संपन्न देश है, ठीक है। तो इसीलिए इसे कोई पंगा भी नहीं लेना चाहता है, क्योंकि अभी जो ईरान अमेरिका और इसराइल के ऊपर हमला कर रहा है तो उसके जो ड्रोन्स हैं, अटैकर हैं, और जो मिसाइल्स हैं, तो उसको जो गाइडेंस सिस्टम, मतलब उसका जो एडवांस वर्जन का नेविगेशन सिस्टम है, रडार है, वो सबसे काफ़ी सहायता कर रहा है इसको
ईरान को। और ईरान चाइना का नेविगेशन सिस्टम से देख देख कर चुन चुन कर इसराइल और अमेरिका में तबाही मचा रहा है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ बात आ जाती है ओमान की, तो ओमान को जो धमकी मिला है, तो धमकी तो धमकी होता है, अगर कुछ एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी होगा। अब ऐसे में ईरान क्या कर रहा है, हारमुज में और पारस की खाड़ी में वो अपना एक मतलब बहुत ही छोटा पनडुब्बी लगा दिया है। उस पनडुब्बी का नाम है गादिर। ठीक है, गादिर पनडुब्बी। ठीक है, इसे बेबी पनडुब्बी भी कहा जाता है ईरान के द्वारा। ये ऐसा पनडुब्बी है, यह तलहटी के नीचे चला जाता है, मतलब जो पानी है, मान लीजिए यहाँ मैं पानी बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया पानी, स्टेट ऑफ हार्मोज समझ लीजिए इसको, ये पानी है। और यहाँ पे ये जो पनडुब्बी है यहाँ नीचे आकर बैठ जाती है। ठीक, यहाँ नीचे आकर बैठ जाएगी, यहाँ नीचे तल पे। ठीक है, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा है एक छोटी पनडुब्बी। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है बेबी पनडुब्बी। इसमें सबसे खास बात यह होती है, ये तलहटी में नीचे जाकर बैठ जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता है। फिर स्टेट ऑफ हार्मोज से अगर कोई शिप गुजरने की कोशिश करता है तो ये क्या करता है, सोनार सिस्टम की वजह से उसको देख लेता है। इसे सोनार सिस्टम से देख लेता है। सोनार सिस्टम, आखिर सोनार सिस्टम क्या है पहले वो समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए अभी कोई शांत तालाब है और उसमें अगर आप ढेला मारिएगा, तो जिस जगह पे अगर आप ढेला मारते हैं, यहाँ अगर ढेला मारे तो वहाँ का पानी पूरा वेव की तरह बहुत दूर तक फैल जाता है। ठीक है, ऐसा ऐसा तरंग करते हुए काफ़ी दूर तक वेव जाता है, तो उसको बोला जाता है वेव तरंग। ठीक, तो वो ढेला मारने की वजह से जो तरंग उठी, तो उस तरंग को भाप लेगा ये सोनार सिस्टम कि कौन से जगह पे ढेला मारा गया था। जैसे कि यहाँ पे ढेला मारा और यहाँ पे समझिए कि ये जहाज है। ठीक है, ये वाला पनडुब्बी यहाँ है और यहाँ पे ढेला मारे, तो यहाँ से जो वेव ऐसा उठेगा वेव, ठीक है, तो चारों साइड जाती है। तो ये सोनार सिस्टम यहाँ से तरंगे भेजेगी। सोनार सिस्टम से जो तरंगे निकलती है वो वेव का पता लगा लेगा कि आखिर ढेला कहाँ पे मारा गया। तो वो समझ जाएगा कि अच्छा 5 किलोमीटर दूर एक ढेला मारा गया था। यह पानी का जो तरंग होती है उससे पता लगा लेता है सोनार सिस्टम। ठीक है, और इसका मतलब जो रडार होता है वो काफ़ी हैवी होता है। कोई छोटा सा जहाज या शिप कोई कुछ भी हो, हलचल होता है समुद्र में, तो ये सोनार सिस्टम ही पता लगाता है। ठीक है, तो वहाँ पर ये सोनार सिस्टम इसका काफ़ी एकदम हैवी लगा हुआ है इसमें, जो कि स्टेट ऑफ हार्मोज में कुछ भी आता है शिप या जहाज, तो ये पता लगा लेता है। और जब ये पता लगाता है तो यहाँ से टारपीडो निकलता है। टारपीडो मतलब ऐसा मारता है ये। ठीक है, मिसाइल होते हैं, या तो यहाँ से भी निकल जाता है और ये निकल कर ऊपर मार देता है किसी को, या तो पानी के अंदर में ही मार कर देता है। ठीक है, पानी के अंदर अंदर जाएगा और जो आ रहा है जहाज उसको ऊपर जाकर ठोक देगा। ठीक, तो ये जो पानी के अंदर मारे जाते हैं मिसाइल से, तो उस मिसाइल को बोला जाता है टारपीडो। ठीक है, टारपीडो मिसाइल, क्योंकि उसका डिजाइन भी ऐसा ही किया होता है कि वो पानी से निकल कर मार करता है। इसीलिए इसमें दो खास बातें हैं, एक तो टारपीडो काम करती है मिसाइल सिस्टम, और दूसरा सोनार सिस्टम, ये दोनों हैवी इसमें लगा हुआ है। इसलिए कोई भी यहाँ पे शिप या जहाज आता है तो बचकर मतलब जाना मुश्किल है। ये तो खैर हो गया पनडुब्बी की, गादिर पनडुब्बी जो ईरान ने लगा कर रखा है स्टेट ऑफ हार्मोज में। दूसरी बात है कि वहाँ पर एक और माइंस बिछा कर रखे हैं। ये जो स्टेट ऑफ हार्मोज का पानी है, ठीक है, तो इसमें जहाँ तहाँ माइंस बिछा दिया है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आगे पीछे माइंस बिछा दिया है। और माइंस क्या होता है, जब कोई यहाँ पे आता है या जाता है, ठीक है, तो स्टेट ऑफ हार्मोज में जो बैठे अधिकारी होते हैं या जो IRGC के क्रॉप वाले होते हैं, सब मिलिट्री गार्ड, तो वो बटन दबाता है और वहाँ माइंस जो होते हैं वो ब्लास्ट कर देता है। अब ब्लास्ट जो करता है, तो चूंकि अब जो शिप होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये पानी में बना दिया। ठीक, अब जो शिप होते हैं तो नीचे का को भाग जो होता है शिप का ऐसा होता है। ठीक है, कोन वाला, ताकि ये पानी को काटे। ठीक है, आगे किसी मतलब पनडुब्बी या तो फिर जो शिप होते हैं ऐसा बना रहेगा, तिरछा तिरछा साइड ऐसा। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है ताकि जो पानी का भार है वो भार को सह सके। ऐसा इसलिए बना होता है डिजाइन, जो पानी का भार होता है तो पानी का भार ऊपर की ओर धक्का देता है शिप को, ठीक है, पनडुब्बी को, और ये नीचे की ओर धक्का देता है, ये ऊपर की ओर धक्का देता है। और इसमें हवा भरा होता है। हवा भरे होने के कारण ये डूबती नहीं है। इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, हालांकि एक वीडियो में भी मैंने समझाया है डिटेल में। इसमें हवा भरा रहता है, ये नीचे धक्का देती है, ऊपर धक्का देती है, तो ये बीच में टंगा रहता है, मतलब वो आगे बढ़ते रहता है। ठीक है, यही सिद्धांत पे काम करता है ये। तो यहाँ पे जो ऐसा जो बना हुआ है शेप,
तो मान लीजिए यहाँ पर माइंस है, तो यहाँ पे माइंस अगर फटा, तो फटता जैसा ही फटता है तो यहाँ का जो पानी होता है पूरा वैक्यूम खाली हो जाता है। जैसे पानी में अगर कोई पटाखा आप छोड़ते हैं तो जिस जगह पे पटाखा छुएगा तो उस जगह पे 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए पानी खाली हो जाता है, थोड़ी देर के लिए। मतलब छोटा पटाखा तो इतना दूर हुआ खाली, अगर बड़ा माइंस बड़ा पटाखा छोड़ दिए, बड़ा बम छोड़ दिए तो काफी ज्यादा हटा देता है पूरा पानी को। तो यहाँ पे माइंस मतलब छोड़ा तो ये जो इधर साइड का जो पानी है वो पूरा हट जाता है, तो खाली हो जाता है। तो जैसे ही खाली होता है तो ये जो शिप होते हैं, इस डिजाइन ऐसा होता है शिप, ठीक है पूरा। तो ये एक बाजू कलट जाता है। अब जैसे कलटता है तो उस कलट गया तो गया स्वाहा, खत्म, टाटा गुड बाय, फिनिश हो जाता है, ठीक है। कलर ठीक है तो समझिए कलर ठीक है, वो फिर डूब ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका डिजाइन ही ऐसा होता है। वो पानी पर जब चलता है तो नीचे का भाग ऐसा होता है उसका, ठीक है, ऐसा उसका नीचे का भाग वी आकार का होता है। तो इस तरह से ईरान जो है माइंस भी बिछा के रखा है पानी में, ठीक है, और ये गादिर पनडुब्बी भी लगा के रखा है दोनों दोनों तरफ से। खैर ये तो हुआ गादिर पनडुब्बी और माइंस बिछाना। इसके अलावा उन्होंने एक और मतलब बहुत बड़ा कारनामा करके रखा ईरान वाले ने। स्टेट ऑफ आर्मुज में एक तरह का अलग टाइप का पनडुब्बी रखा है जिसका नाम है जुल्फिकार, ठीक है, जुल्फिकार पनडुब्बी। पनडुब्बी ये भी काफी पावरफुल है पनडुब्बी, ठीक है, जुल्फिकार पनडुब्बी। इसमें भी खासियत है, क्या खासियत है देखिए, मान लीजिए ये स्टेट ऑफ हार्मुज है और ये पानी है, पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें पानी बह रहा है, ठीक है, और ये जुल्फिकार पनडुब्बी जो है यहाँ पर अगर चल रही है, ठीक है, ये जुल्फिकार पनडुब्बी है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो ये जो जुल्फिकार पनडुब्बी है तो यहाँ नीचे इसमें बम रखा रहता है, काफी गोला बारूद पूरा भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये तो पहला बेनिफिट हुआ। और दूसरा बेनिफिट क्या है, ये अटैक भी करता है, यहाँ पे अटैकिंग माइन रहेगा, एक दो लोग लड़ाके रहते हैं और ये अटैक करता है यहाँ गोला बम बारूद से, मिसाइल से, ठीक है। इसमें ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ से अटैक करने का। ये हो गया दूसरा बेनिफिट, ठीक है। ये हो गया पहला बेनिफिट, यहाँ पे गोला बारूद रखा रहता है, अगर कोई शिप या जहाज इसमें आकर टकरा गया तो ये तो खत्म हो ही जाएगा, इसके साथ साथ जो टकराएगा शिप या जहाज वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और तीसरी बात यह है कि ये करीब एक दो नहीं बल्कि 30-40 आते हैं, सब झुंड में आते हैं, एक यहाँ है, 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 ठीक है। तो ये करीब 30-40 एक साथ झुंड में जाते हैं। इसकी सबसे तीसरी बड़ी खासियत ये है, ठीक है। तो ये 3 तरह से मार करता है। पहला हुआ ये अपने अंदर बम लेके जाता है, कोई भी आया तो उसमें टकरा जाता है, ठीक है। और दूसरा बात यहाँ पर लगे होते हैं मिसाइल सिस्टम, जो कि मिसाइल से भी अटैक करता है, बंदूक से भी अटैक करता है, गोला बारूद से भी अटैक करता है, किसी से भी कुछ भी। और तीसरा ये है कि करीब 30 से 40 एक साथ ग्रुप में चलते हैं तो इसको बेनिफिट मिलता है कि कोई अगर आ रहा है तो एक उसको मार दिया, उसको मार दिया, उसको मार दिया, या तो 2-3 टकरा दिया एक जहाज में ही, बड़ा बड़ा जहाज आया तो, ठीक है। तो इस तरह से स्टेट ऑफ हार्मुज में ईरान एक तो ये जुल्फिकार पनडुब्बी लगा कर रखा है और दूसरा गादिर पनडुब्बी लगा दिया है, ठीक है, और माइंस बिछा दिया है। सो 3-3 तरह से मतलब ये स्टेट ऑफ हार्मुज में सुरक्षा कर रहा है ईरान वाला। अब सोचिए भैया ऐसे में कौन वहाँ जाएगा। हालांकि अमेरिका और चाइना ये सब तो छोड़ दीजिए, रूस वाला भी सोच रहा होगा कि चला ये ट्रम्प आखिर क्या कर दिया। अच्छा खासा चल रहा था दुनिया में, तेल की कीमत भी कंट्रोल में थी, अभी तेल का कीमत भी बढ़ गया। वहीं ईरान एक और खेला कर रहा है, उसके पास एक शाहिद ड्रोन है, ठीक है, शाहिद ड्रोन। ईरान के पास अभी शाहिद ड्रोन है और ये एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में। और इस शाहिद ड्रोन से ही अमेरिका के और इसराइल के पसीने छुड़ा रहा है। इसराइल और अमेरिका मार रहा बड़ा बड़ा मिसाइल से, ड्रोन से, ठीक है, हेलीकॉप्टर से, फाइटर जेट से, और ये ईरान वाला शाहिद ड्रोन से सबको उड़ा रहा है। तो मतलब कितना, मतलब इसका कम खर्चा में काम निपट रहा है और अमेरिका वाला बड़ा खर्चा में भी काम नहीं निपटा रहा है। ऐसा हो रहा है वहाँ पे, इसीलिए अमेरिका भी चिढ़ा हुआ है, ट्रम्प भी चिढ़े हुए हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान नहीं माना तो भाई उसका अभी खात्मा तो तय है। और इसीलिए ओमान को भी धमकी दे रहे हैं, ओमान जो भी सपोर्ट में आ गया ईरान के। इसके अलावा ईरान और भी कई तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल से भी मार रहा है, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल से और क्रूज मिसाइल से भी मार रहा है, क्रूज मिसाइल से भी मार रहा है, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। अगर दूर की मार करने के लिए चाहिए तो बैलिस्टिक मिसाइल, अगर नज़दीक में मार करने के लिए चाहिए, मिडिल ईस्ट कंट्री में, यहाँ ईरान है तो ये सब मिडिल ईस्ट कंट्री है, ठीक है, ये मिडिल ईस्ट कंट्री।
तो ये सब मिडिल ईस्ट कंट्री में जो छोटे छोटे मतलब एरिया में है, जैसे 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर मारना है तो क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है ईरान। और इसराइल को मारना है, अमेरिका में वहाँ बेस पे तोड़ाना है तो बैलिस्टिक मिसाइल का यूज कर रहा है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल काफ़ी दूर तक मार करता है और क्रूज मिसाइल 100, 200, 500 तक मार करता है। तो इस तरह से ईरान पीछे नहीं हट रहा है, वो भी और आगे बढ़ चढ़कर लड़ रहा है इस जंग में। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का जो इस्तेमाल कर रहा है ईरान, तो उसका जो लोकेशन है वो चाइना और रसिया बता रहा है। सबसे आगे है चाइना। चाइना वाला तो भाई सोचिए मत, ठीक है। ये चाइना वाला खुलकर समर्थन कर रहा है ईरान का, क्योंकि उसको मालूम है कि ईरान मतलब ऐसा देश है जहाँ से हम 75% कच्चा तेल अपने यहाँ मंगवाते हैं। सोचिए, ये ईरान से कच्चा तेल चाइना मंगवाता है 75%, और इसीलिए चाइना उसको सहायता कर रहा है, बेचारा अकेले पड़ा हुआ है ईरान। तो ये भी सोच रहा है चलो तुम हमारा लोकेशन यूज कर लो, लोकेशन दे रहा है और लोकेशन से क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल मार रहा दे दनादन दे दनादन। अभी देखे होंगे न्यूज में भी आया होगा कि बहुत सारे जो मिडिल ईस्ट में जहाँ तहाँ से कतर हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, और यहाँ हो गया ये इराक, ठीक है, ये सब में लेबनान, ये सब सीरिया, इधर सब जितने भी मतलब मिडिल ईस्ट कंट्री है छोटे छोटे, उधर मिडिल के छोटे छोटे कंट्री हैं, वहाँ पर मिलिट्री बेस अपना बना के रखा अमेरिका ने। तो अमेरिका का जो सैन्य ताकत है, मिलिट्री बेस, वहाँ पर क्रूज मिसाइल से हमला कर रहा है, ड्रोन से हमला कर रहा है ईरान वाला। और इस तरह से और ट्रम्प पगला गया, तो उसको लग रहा है यार ये तो हमारा जो छोटे छोटे जगह में हमारा मिलिट्री बेस बना है उसको भी ये मार रहा है, ठीक है। तो इस तरह से और झगड़ा कम होने की वजह से और जंग मतलब ज़्यादा बड़ा हो रहा है। और इतने दिन होने के बाद भी अगर ये झगड़ा बंद नहीं हो पाया, कोई भी मतलब सॉल्यूशन नहीं निकला, तो फिर समझ जाइए कि आगे आने वाले दिन में क्या हो सकता है। यहाँ तक कि ये पाकिस्तान, दोगला पाकिस्तान, जो खुद खाने के लिए नहीं मिलता उसको भारत को आंख दिखा दे रहता है, और वहाँ वो गया था समझौता कराने, अपने यहाँ बुलाया था अमेरिका को भी और इसराइल को भी, ठीक है। तो इस तरह से ईरान जो है शाहिद ड्रोन से काफ़ी ताबड़तोड़ हमला कर रहा है, और हमारा भारत भी पीछे नहीं है। भारत भी बनाया है शेषनाग ड्रोन, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी है और 400-500 किलोमीटर तक तो मार ही देता है। वो मतलब काफ़ी हद तक लाभकारी भी है और अभी इस्तेमाल भी किया जा रहा है उसका, ठीक है। और इसी के, अब इसी शाहिद ड्रोन के, ठीक है, और इसी शाहिद ड्रोन के मतलब कॉपी कहिए या मतलब उसके मतलब विपरीत बनाया है भारत भी शेषनाग ड्रोन, ठीक है। शेषनाग ड्रोन बनाया भारत, हालांकि इसके ऊपर भी बनाया एक वीडियो, शेषनाग ड्रोन जो भारत बनाया वो कैसे काम करता है, ठीक है, वो आप हमारे चैनल में देख सकते हैं, या तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं शेषनाग जो ड्रोन है वो कैसे काम करता है। इसके ऊपर भी मैं डिटेल में एक वीडियो बनाया है, ठीक है। तो ये हमारा भारत का है, बहुत ही मजबूत ड्रोन, अभी फिलहाल ही बना है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों, तो जो मतलब अभी जो जंग चल रही है और ये मिडिल ईस्ट कंट्री में जो भी हलचल हो रहा है, वो तो फिलहाल भैया अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक ट्रम्प कोई मतलब शांत वाला एक्शन नहीं लेते हैं, मतलब कि चलो ठंडा हो जाओ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेगा, ठीक है, अब हम अपना हाथ को पीछे खींचते हैं, ऐसी वाली बात ट्रम्प नहीं करेंगे तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। ये तो एक बात क्लियर है, क्योंकि ईरान अभी कह ही रहा है कि हम स्टेट ऑफ हार्मुज को किसी के हाथ में जाने नहीं देंगे, आज भी कह रहा है, ठीक है, किसी को हम लेने नहीं देंगे, उसमें हमारा ही अधिकार होगा। तो अमेरिका वाला कैसे ले लेगा? या तो अमेरिका को फिर यार बड़ा मतलब अटैक करना पड़ेगा, परमाणु बम मारना पड़ेगा, हिरोशिमा नागासाकी जैसा, तब ईरान का मतलब कुछ खात्मा हो सकता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर लगता है कि अभी फिलहाल जो मामला है वो सुलझने वाला नहीं है। आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिए और बताइए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।